हेलो स्टूडेंट, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल पार्ट 9 में आज आपके साथ नया टॉपिक लेकर आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज इस वीडियो में हम कैलकुलेशन सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो आपको मैं क्विक रिमाइंडर दे देती हूँ पार्टनरशिप डीड का। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके पास वहां दिया हुआ है एज पर पार्टनरशिप डीड this percentage is provided as interest on capital, then you have to calculate and treat it accordingly। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है और आपको रेट भी दिया हुआ है, स्टिल ये सिर्फ एक मिसलीड करने के लिए दिया हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं करेंगे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए क्वेश्चन आपको 2 टाइप का रहेगा। कैसे? नो चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, या तो नो चेंज। यहां चेंज का मतलब है इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अगर कुछ भी इंट्रोडक्शन या विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर नहीं होता है तो हम कैसे डील करेंगे? या फिर अगर चेंज आता है, चेंज क्या आता है? इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट केस, if there is no change in capital during the year, 1 lakh स्टार्टिंग में थी, let's suppose 1 lakh स्टार्टिंग में थी और लास्ट में भी 1 lakh थी, इट मीन्स आपकी कोई भी इंट्रोडक्शन और विड्रॉल नहीं हुई है। इन दैट केस आप किस तरह इसको कैलकुलेट करोगे? आपको क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा। ठीक है, तो मैं इस केस में ले रही हूं, फर्स्ट केस में, कि आपके पास कैपिटल कितनी है? 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है जी, और आपके पास टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड कितना है? 12 मंथ्स ना। 12 मंथ्स क्यों? क्योंकि पूरा साल लेना है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। रीजन बीइंग 12/12 1 ही आ जाता है, तो इसलिए हम सिर्फ एक क्या करते हैं, कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या कर देते होते हैं? मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये मेरा करके कितना आ गया? 10,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस केस में? व्हेन नो चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। नाउ द सेकंड केस, चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल होती रह गई हैं, तो उस केस में हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? रजू, आपने यहाँ पे देखा होगा, मैंने ये 7th और 8th में जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है P/R/T, वही अप्लाई करा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में हमें P/R/T ही करना पड़ता है। तो when there is a no change in a capital, तो P remain the same. P means amount of capital will remain the same. But अगर during the year वो change हो रही है, capital introduction है, withdrawal है, तो obvious है कि amount of capital आपका change हो रहा है। तो अगर amount of capital आपका change हो रहा है तो it means P vary करी जा रहा है और time भी vary करेगा उसके साथ। सिर्फ क्या सेम रहेगा? R। तो इसी केस को हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल ली है। क्या एग्जाम्पल है? इन माय एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 6 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2019। इंट्रोड्यूस ₹3 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जून 2019। Withdraw ₹3 lakh as capital on 30th September 2019.
फिर क्या हुआ, डिपॉजिट करवाए उस पर्सन ने 6 लाख एज कैपिटल ऑन 1 Feb 2020। आप मेरी इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि बारी बारी इंट्रोडक्शन या विड्रॉल आ रही है, और दूसरा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे डेट्स दे रखी है, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है। इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। मैंने आपको बोला है फॉर्मूला क्या लगना है, P इंटू आर इंटू टी। डन, P R T। P यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो स्टार्टिंग की अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 6 लाख। डन, और रेट कितना है हमारे पास, 10%। डन, टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम हमारे पास कितना है, हमने क्या देखना है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 1 अप्रैल, सेकेंड ट्रांजैक्शन कब है हमारी, 1 जून। तो मैं इन दो डेट्स के बिटवीन के मंथ्स को कैलकुलेट कर लूंगी। कैसे, 1 अप्रैल है, अप्रैल मई, जून आप नहीं लेने वाले हो, रीजन बीइंग यहाँ पे क्या है, 1 जून है, जून की तो स्टार्टिंग ही है, तो मैं जून का मंथ इसमें नहीं लूंगी। तो आपके पास कितने मंथ्स हो गए राजा यहाँ पे, 2 मंथ्स। तो 2 मंथ के लिए मेरी अमाउंट ऑफ कैपिटल कितने रहने वाली है, 6 लाख। देन सेकेंड पॉइंट उसने बोला है इंट्रोड्यूस ₹3 लाख एज एडिशनल कैपिटल। 3 लाख और इंट्रोड्यूस हुई, तो 6 लाख पहले थे, अब 3 लाख हो गए, तो ये कितना बन गया, 6 + 3 9 लाख। रेट ऑफ कैपिटल विल रिमेन 10%। टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे अप्रैल और जून का डिफरेंस देखा था, अब नेक्स्ट देख लेंगे डेट कौन सी है, 30 सितंबर। 1 जून से लेके 30 सितंबर तक कितने पैसे रहे हैं आपके पास, 9 लाख। तो जून से सितंबर तक के हम मंथ काउंट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर पूरा लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि 30 क्या है, सितंबर। तो मेरे ये कितने मंथ्स निकल के आ रहे हैं बच्चों, 4 मंथ। तो 4 मंथ के लिए 9 लाख ऐसा क्या रही है हमारी कैपिटल। फिर क्या हुआ, 30 सितंबर को हमने 3 लाख विड्रॉ करवा लिए, मतलब 9 लाख में से 3 लाख आपके क्या चलेंगे, विड्रॉ हो गए। तो ये कितना बच गया, 6 लाख। 9 में से 3 आउट करें, 6 लाख। रेट रिमेन सेम। टाइम 30 सितंबर टू 1 फरवरी तक हमें अब कैलकुलेट करना है। सितंबर तो जा चुका है, 30 है, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 ऑफ क्या है मेरे पास, फेब है। तो यहाँ पे मेरे कितने मंथ्स आ गए, 4 मंथ्स। अब ये ट्रांजैक्शन कह रही थी कि डिपॉजिटेड ₹6 लाख एज कैपिटल, 6 लाख एज कैपिटल डिपॉजिटेड, मतलब 6 लाख कितने बन गए आपके यहाँ पे, 12 लाख। टाइम 10%, सॉरी रेट 10%। टाइम, अब इसके आगे तो कोई डेट दी नहीं हुई है, तो टाइम कैसे निकाले, इसके आगे डेट नहीं दी हुई, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को ओवर हो जाता है। तो अब हम 1 फेब से कहाँ तक का टाइम लेंगे, 31 मार्च तक का, फेब का पूरा मंथ और मार्च का पूरा मंथ। तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 मंथ्स। अब ये मेरे पास एक अपनी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है, अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसको मैं P बोल रही हूँ, रेट क्या लगने वाला है और टाइम पीरियड क्या लगने वाला है। अब मैं हर एक के केस में यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने वाली हूँ, इंटरेस्ट। एंड वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होएगा, सिंपल, P इंटू आर इंटू टी, बस सिंपल लगा देना है। तो मेरा फर्स्ट केस क्या है, 6 लाख 10% 2 मंथ, यहाँ कर रही हूँ राजे में, 6 लाख 10% को 10/100 लिखते हैं। कितने मंथ हैं, 2 मंथ है, तो 2 बाय क्या लिख दूंगी, 12। ठीक है, ये कट करके 6 आ रहा है, ये कट करा हमारे पास 1 लाख, zeros out and it comes to ₹10,000।
तो फर्स्ट केस में मेरे पास कितना आ गया राजे 10,000। सेकंड केस क्या है 9 lakh 10%, हाउ मेनी मंथ्स 4 months, 3 यहाँ कट करा 3 lakh, zeros out, so it comes to rupees 30,000. Next case 6 lakh 10%, how many months 4 months again, cut 3 is 2, 0 out, it comes 20,000. लास्ट केस कितना है मेरे पास 12 lakh 10%, 2 months। ठीक है जी, 12 सीधा हट हो रहा है ये मेरे पास, कट एंड इट कम्स टू 20,000। ये मेरा पूरा इंटरेस्ट की मैंने कैलकुलेशन कर दी। अब इन सब का क्या कर दूंगी मैं, प्लस कर दूंगी। तो यहाँ पे प्लस करके हमारे पास आ रहा है 40, 60, 80। कितना आ गया राजू 80,000। 80,000 इज माय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारा केस था व्हेन चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो और आपने इसको अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।